लिखे लोकेंट मस्ट बी रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी जो लोकेंट है ना हमारे लोकेंट लोकेंट उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोकेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। लिख लो लोकेंट मस्ट बी रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। अब बताइए यहां पर अगर हम बात करें यहां पे तो पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की होगी और इससे आपका लोकेंट जो जुड़ा है ये ब्रोमो है, बी से ब्रोमो। और इससे जो लोकेंट जुड़ा है आपका वो है मिथाइल, एम से मिथाइल। बताओ लोकेंट का नाम किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बताओ नंबरिंग किधर से करें? इधर से करेंगे तो लोकेंट तीसरे नंबर पे आएगा और इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो नंबर उधर से लिखेंगे इधर से लोकेंट पास पड़े। इधर से पास पड़ा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो याद रखना, नंबर और लेटर के बीच हाइफन लगाएंगे, हाइफन। तो 2 ब्रोमो 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन का? 5। 5 तो पेंट और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो फिर एन, पेंटेन। ये नाम होगा, नोट कर लो, ये नाम होगा, लिख लो। नेक्स्ट लिख लो, आसान है, नाम यही होगा। आपको इसका नाम लिखना है। आपको इसका नाम लिखना है। चलो एक बार आप ट्राई करो। कर लिया? आप मुझे बताओ कि नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? बीआर की तरफ से, इधर से। देखो इधर से सेकंड पे पढ़ रहा, इधर से भी सेकंड पे पढ़ रहा, लेकिन ये एम से मिथाइल है और ये बी से ब्रोमो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, एम बाद में आता है। सही है ना? इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोकेंट को अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा? बी। कितने नंबर पे है? 2। तो क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो। फिर 3 क्लोरो, एकदम सही बता रहे हो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल,
4 मिथाइल, 5 कार्बन का तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन। एकदम सही है बेटा, बिल्कुल सही है नाम। इसका नाम लिखा है क्या किसी ने? ठीक। क्या इसमें पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन का होगा? कितने लोग कह रहे हैं 6 कार्बन का, और कितने लोग कह रहे हैं 5 कार्बन का? दो लोग। देखो, इसमें सबसे लंबी चेन चुनना है, लंबी चेन। तो अगर बच्चे ये चुनना है लंबी चेन 1 2 3 4 5, तो गलत है, ये नहीं चुनेंगे। क्यों? अगर यहां बात करें तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या C2H5 को हम, क्या C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं? क्या C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2CH3? अब बताओ, लंबी चेन हुई 1 2 3 4 5 6। बताओ लंबी चेन 5 की लेंगे कि 6 की लेंगे? 6 की। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 पर क्या पड़ रहा? मिथाइल। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 पर क्या पड़ रहा? नाइट्रो। सही है। क्या दोनों साइड से नंबर सेम है? तो जब नंबर दोनों साइड से सेम हो जाए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? एम की एन, एम एम फिर एन ना। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। सही है। आ रहा? नाम क्या होगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। आगे बताइए। 4 नाइट्रो, 6 कार्बन का तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड तो इन। सही है। तो आप ठीक। नोट कर लो आप। नोट कर लो, कर लिया? अब अगला रूल, नेक्स्ट। इफ नंबर इज टाई, टाई समझते हैं? टाई का मतलब बराबर। मैच नहीं टाई होता है, टाई यानी स्कोर बराबर ना, स्कोर बराबर। तो इफ नंबर इज टाई, अगर नंबर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी टाई हो जाए। देन देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर नंबर टाई हो जाए तो किसे फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। देखो एग्जाम्पल, CH3CH, BR CH CH3Cl। आप मुझे बताओ, अगर लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड से यानी इधर से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड से, तो क्या ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये आएगा? लोकेंट कहां कहां आएगा? 2 पर और 2,3। अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे यानी इधर से नंबरिंग करेंगे तो आएगा 1 2 3 4। लोकेंट किस किस नंबर पे आएगा? 2 और 3। क्या लोकेंट का नंबर सेम है? सेम यानी बराबर है, यानी नंबर क्या हो रहा? टाई। जब कभी नंबर टाई हो जाए तो फिर हम इसे अपनाएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर बात करें तो बी से होता है ब्रोमो, सी से होता है क्लोरो। तो बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे? क्या ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है? यानी क्या लेफ्ट वाली सही है? अगर लेफ्ट वाली सही है तो इसका नाम क्या 2 ब्रोमो होगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कितने कार्बन का है बेटा? 4 कार्बन का तो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड तो इन। बहुत शानदार नाम बताया आपने, सही है।
एक क्वेश्चन और ट्राई करो आप, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। आप रिस्पॉन्स काफी अच्छा करते हो, आप जो उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए सबको। इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम बताना है। बहुत अच्छे बेटा, सही है। आप मुझे बताओ, नंबरिंग या इधर से करेंगे लेफ्ट से तो तीसरे नंबर पे पड़ेगा, इसका नाम होता है इथाइल। और अगर राइट हैंड से करेंगे तो तीसरे नंबर पे पड़ेगा, नाम होता है मिथाइल। मिथाइल, एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ। आप बताओ, इधर से भी तीसरे नंबर पे है, इधर से भी तीसरे नंबर पे है, तो क्या नंबर टाई हो गया? तो फिर किसे फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर होगा, सही है। क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल। हाँ बताइए, 5 मिथाइल। हाँ, 7 कार्बन तो हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, हेप्टेन। बहुत अच्छे, नाम सही है। अब आगे, ये सही है आपका नाम ना। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका नाम लिखना है आपको फटाफट। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका नाम लिखना है आपको, आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका। आपको इसके बाद आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका, CHI3 का, इसका नाम लिखना है आईयूपीएसी, ठीक। इसके बाद आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है इसका, CH3, CH2, C, CH, CH, CH3, 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 CH, CH2, CH3, इसका नाम लिखना है। ट्राई करो एक बार आप। चैप्टर जब खत्म होगा ना तो आपका टेस्ट होगा, और उसके बाद जब जब भी कोई चैप्टर आगे का खत्म होगा तो फिर जब टेस्ट होगा तो फिर उसमें ये दोनों मिलके आएंगे, ताकि रिवीजन होता रहे। रिवीजन लगातार करते रहेंगे, लगातार, ताकि एग्जाम में बैठे गोला सही भरें और सिलेक्ट हो जाएं आप। इंपॉर्टेंट यही है, लगातार। नाम लिख लिया? इसका नाम तो आसान है, चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, नो प्रॉब्लम। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। क्या इसका नाम 2 पे 2 बार है? 2, 2, 2 पे 2 बार है ना, तो लिखने का तरीका 2, 2। डाई मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन, सही है, यही नाम होगा। आ रहा? अब इसका नाम बताना है, इसका नाम, इसका नाम बताना है। स्टार बना लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना इसका नाम। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा, ये कार्बन, इससे जुड़ा है एक H, और कितने आई जुड़े हैं? 3। कितने आई जुड़े हैं? 3। क्या सही है? इस कार्बन से कितने आई जुड़े हैं? 3। और कितने H? 1। ये, ठीक।
अब बताइए ये लोकेंट क्या क्या है? लोकेंट, लोकेंट आयोडीन है, यही तो है। कितने लोकेंट हैं? 3 लोकेंट है। आसान है, 3 लोकेंट है। अब किस कार्बन पे है? सर एक ही कार्बन है तो इसी कार्बन पे है तीनों। तो नाम लिखने का तरीका 1,1,1 ट्राई आयोडो। एक कार्बन तो मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड तो इन। सही है, इसी से जुड़े हैं तीनों। तो 1,1,1,1,1 3 बार है तो ट्राई क्या है? 3 बार आयोडो, आई फॉर आयोडो। एक कार्बन का तो मेथ और सारे सिंगल बॉन्ड इन, ट्राई आयोडो मीथेन। ठीक है, मैंने स्टार क्यों बनाया? नाम तो सही है, बिल्कुल सही है ये नाम। अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका, कोई बच्चा मुझे इसका स्ट्रक्चर दूसरा बना सकता है क्या? इसका केवल यही स्ट्रक्चर बनेगा एक ही, कि और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं? सोचो सोचो आज, क्या इसका केवल यही स्ट्रक्चर बनेगा या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? हम आपके सामने ट्राई कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कितने कार्बन? एक। कितने कार्बन? एक। और इस एक कार्बन से कितने आयोडीन जोड़ेंगे? 3। 3, 1 2 3। और कितने एच? एक एच। यही तो स्ट्रक्चर है ये। यानी कि इसका केवल यही स्ट्रक्चर बन सकता है, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर। तो अगर केवल एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है तो फिर वहां पर 1 लिखो चाहे ना लिखो। सही है, तो फिर इसका नाम सीधे सीधे लिख सकते हैं ट्राई आयोडो मीथेन। दोनों नाम सही है, आप नोट कर लो। ठीक, दोनों नाम सही है, लिख लो आप। बताइए इसमें लंबी चेन 5 की होगी कि लंबी चेन 6 की होगी? 6 की होगी ये। सही है, अब बताओ अगर ये 6 की लॉन्गेस्ट चेन है तो कितने इससे लोकेंट जुड़े हैं? 1 2। अब बताओ इसे क्या बोलते बेटा? इथाइल। इसे क्या बोलते? मिथाइल। मिथाइल। नंबर किधर से करेंगे? हाँ बॉटम से, 1 2 पे आ रहा लोकेंट। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा, तो उधर से करेंगे जिधर से पास पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। सही है, अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कि एम? ई कितने नंबर पे है? तो नाम क्या होगा? 4 इथाइल। 2,3 डाई मिथाइल। 2 बार है ना मिथाइल? 2 बार है ना, तो इसीलिए डाई लगाया, डाई। 3 बार होता तो ट्राई। तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 6। तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन। ये नाम हो जाएगा। एक बार लिखो आप। सही आ रहा समझ में? क्या सबको बेहतर समझ में आ रहा बेटा? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, ये डी है डी, और ये ई है ई। ई, तो डी और ई में अगर बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तो पहले डी आएगा कि ई? डी आएगा। तो पहले डी आएगा तो पहले ये डाई मिथाइल होना चाहिए, लेकिन हमने डाई मिथाइल बाद में लिखा, इथाइल पहले लिखा। ऐसा क्यों? तो मैं बता रहा हूं, कि जो डाई ट्राई टेट्रा होते हैं ना, डाई ट्राई टेट्रा, तो ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते। इनको हम मानेंगे ही नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। सही है, नहीं करेंगे।
जब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे तो ई पहले आता है और एम बाद में। तो ई पहले आया है और एम बाद में। कॉपी में लिखो नोट, NOTE नोट। नोट में लिखिए डाई कॉमा ट्राई, ऐसे लिखो नोट में डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा, टेट्रा। ठीक, 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा। डाई ट्राई टेट्रा, नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई ट्राई टेट्रा नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई ट्राई टेट्रा नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। चलिए अब इसका नाम बताएंगे, CH3 CBr CH C Cl I CH CH3, इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम बताइए। वेट करता, बैठ के क्लास घर की तरह, नो प्रॉब्लम यार। तो एच हटा दो, सॉरी ये एच हटा दो, ये एच हटा दो ना, ये एच नहीं रहेगा यार, एच हटा दो। तो आसान है, आसान है। चलो ये कर लिया, मैं ट्राई करता हूं। आप बताइए, इधर से नंबर लिखेंगे तो सेकंड पे आएगा, इधर से भी नंबर लिखेंगे तो सेकंड पर आएगा, लेकिन सेकंड पे 2 बार है, आता ना आपको। अगर आप लेफ्ट से नंबर लिखेंगे, लेफ्ट से यानी इधर से, तो क्या ये 2 पर आएगा? 2, ये 2 पर आएगा। और 3 पे कितनी बार? 2 बार, तो 3 कॉमा। और अगर राइट से चलोगे, राइट से इधर से, तो 2 पे कितनी बार आएगा ये? इधर से 2 पे कितनी बार? 2 बार, तो 2 कॉमा 2। और ये 1, ये 2, तो ये। अब बताओ, फर्स्ट चेक करो सेम, तो जब सेम हो जाए तो फिर नेक्स्ट चेक करो। तो बताओ ये लोअर है, तो लोकेंट को क्या देते हैं? लोअर नंबर देते हैं। नंबरिंग किधर से लिखेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से, तो क्या नंबर ये होगा 1 2 3 4, सही है। अब बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आएगा कि सी आएगा कि आई आएगा? बी, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर बताओ 2 क्लोरो, सही बता रहे हो आप। 2 आयोडो, हाँ एकदम सही है। ब्यूटेन, ब्यूटेन सही है, नोट कर लो। ब्यूटेन, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ना कॉपी में लिखेंगे केपी, की पॉइंट, की पॉइंट, पॉइंट। ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी आपको नाम लिखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कभी आपको नाम लिखना है, नाम, तो हमेशा हमेशा याद रखना 3 चीजें, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट, जब भी नाम लिखना है तो सबसे पहला काम करेंगे सिलेक्ट पीसीसी, सिलेक्ट पीसीसी, सिलेक्ट पीसी। मैं ना हिंदी में लिखूं, हिंदी, इसको हिंदी इसको हिंदी ना सूट करता है, यहां हिंदी लिख रहा हूं। केपी, जब भी नाम लिखना है ना पीसीसी चुने, पीसीसी चुने, इसको ना हिंदी सूट करता है। हाँ, जब भी नाम लिखना है क्या क्या चुनेंगे? पीसीसी, सिलेक्ट करेंगे, पीसीसी चुने। फिर नंबर 2, यानी नंबर देंगे, नंबर देंगे। सुनो, पहला काम क्या करेंगे? पीसीसी चुनेंगे,
चुनेंगे, फिर क्या करेंगे, नंबर देंगे, नंबर देंगे, नंबरिंग ना करना आता है ना, लेफ्ट राइट, ठीक, नंबर देंगे, और फिर नाम लिखो, यानी नेम लिखो। ये इंपॉर्टेंट है, नेम लिखो। इसको इंग्लिश में लिखते ना तो फील ना आता, इसलिए हिंदी में लिखेंगे, इसको शूट करता है हिंदी इसको, ठीक। पीसीसी चुनेंगे, सबसे पहला काम पीसीसी चुनिए, फिर नंबर दीजिए, और उसके बाद नाम लिखने की बारी ही नहीं आएगा, गोला भर दीजिए। 4 ऑप्शन तो रहेंगे ना, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे भाई, 4 में से एक गोला भर दीजिए, सही। कठिन क्या है सर, पीसीसी सिलेक्ट करना, ये तो आता सबको, और नंबर देना भी आपको आता है, लेफ्ट से देंगे कि राइट से, है? अब आगे, नेक्स्ट, अगला रूल। मैं सोचा कि इंग्लिश में लिखाऊं, लेकिन मेरे को पता है इसको इसको इंग्लिश सूट नहीं करती, हिंदी सूट करता है इसको। लिख लिख लिया। अगला रूल लिखो, रूल, नेक्स्ट रूल। चलो, रूल लिखने से पहले एग्जाम्पल बेहतर ढंग से समझेंगे। ये देखो आप, अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपको ये जो दिख रहा, एच, नो प्रॉब्लम यार, टेंशन ना लो। आप मुझे बताओ, ये जो दिख रहा आपको, इसमें अगर हम पीसीसी की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन किए? लंबी चेन कितने कार्बन की है? 7, 7 कार्बन की है। तो अगर ये लंबी चेन लेंगे 7 कार्बन की, ये ऊपर वाला लाइन लंबी चेन लेंगे 7 कार्बन की, तो क्या ये छूट जाएगा? अगर इसको शामिल करना है पीसीसी में तो 1 2 3 4 5 6 कितने की बनेगी? आप बताओ, अगर इसको छोड़ेंगे, अगर इसको छोड़ेंगे तो पीसीसी कितने कार्बन की? 7। अगर इसको लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कितने की? 6 की। चाहे जैसे भी कर लो, देख लो। तो डबल बॉन्ड को लेंगे अगर तो कितने कार्बन की पीसीसी? 6। अगर नहीं लेंगे तो कितने की? 7। जो मैं अगला रूल बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। जब कभी आपके कंपाउंड में, जब कभी आपके कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आए, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल, डबल या ट्रिपल, जब कभी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आए तो पीसीसी वो लेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, पीसीसी वो चुनेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। चाहे चेन की लेंथ छोटी हो जाए, फर्क, इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे, इसमें देखो, if compound contain, देखो, if compound contain, if compound contain, if compound contain multiple bond, multiple bond, multiple bond, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड को बेटा? डबल या ट्रिपल, लिख लो, चाहो भूलो ना इसलिए लिख लो, मल्टीपल बॉन्ड ब्रैकेट में डबल या ट्रिपल। देन सेलेक्ट, then select, then select such carbon chain, then select such carbon chain, such carbon chain as PCC, as PCC, PCC यानी parent carbon chain, PCC, which contain, which contain multiple bond, which contain multiple bond, regardless the fact, regardless, रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना परवाह किए,
regardless the fact whether longest or not. इधर का मतलब चाहे ना, इधर longest or not. तो ये आपने क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट और नॉट, ये आपने क्या लिखा है? अगर आपके कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर पीसीसी वो चुनेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आए, यानी प्रेजेंट हो, भले लेंथ छोटी हो जाए, फर्क। अब आप बताओ मुझे, पीसीसी ये लेंगे बिना डबल बॉन्ड वाला कि डबल बॉन्ड वाला? डबल बॉन्ड वाला। और सुनो ध्यान से मेरी बात, वो अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, तो जहां मल्टीपल बॉन्ड आता है नंबर वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से तो नंबर यहां शुरू करेंगे 1 2, इधर चाहे जाओ चाहे इधर जाओ, नो प्रॉब्लम, 3 4 5 6 होगा। ये है नंबर, ठीक आ रहा? बताओ इसका नाम क्या होगा? तीसरे नंबर पे है 3, हाँ 3 प्रोपाइल। 5 की 6 कार्बन, 6 तो हेक्स, हेक्स। और 2 और 1 में लोअर कौन है? 1, तो लोअर नंबर उठा लो यहां से, हेक्स 1, हेक्स 1, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, कर लो। इसका नाम समझ में आया आपको? आया बेटा, आया? कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देना है, तो चलो अगर नोट कर लिया तो फिर आगे। इसका नाम बताना है। इसका नाम बताना है। इसका नाम बताना है। इसका नाम बताना है। अगर आपने नंबर सही लिखा है, नंबर जो नंबरिंग करते हैं, अगर आपने नंबरिंग सही की है तो नाम सही होगा। बताओ नाम लिखने का तरीका, पीसीसी चुनेंगे, पीसीसी चुनिए, फिर नंबर दीजिए और फिर नाम लिखिए। हमेशा पहला काम क्या करेंगे, पीसीसी चुनिए, फिर नंबर दीजिए और फिर नाम लिखिए। अगर आपने नंबर सही दिया है तो नाम सही आएगा। तो आपको क्लास में अभी केवल नंबर देना आना चाहिए, बाकी अगर नंबर सही दिया है तो हम ये मानेंगे कि आपने नाम सही लिखा होगा, ठीक? पक्का? अब देखिए यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है और क्या है, लोकेंट। मल्टीपल बॉन्ड है और क्या है, लोकेंट। तो अब देखो यहां पीटीआर बनेगा, पीटीआर पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद रखने वाली खास बात, जब कभी मल्टीपल बॉन्ड आए और लोकेंट भी आए, लोकेंट भी आए, तो हमेशा प्योरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड लोकेंट दोनों मौजूद अगर है तो हम हमेशा किसको प्योरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, यानी कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े। सही है? क्या नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से पास पड़ रहा, 1 2 3 4। नाम क्या होगा,
3 ब्रोमो, 4 कार्बन तो ब्यूट। अब बताओ सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? डबल है। लोअर कौन होगा? 1, तो ब्यूट 1 सही है। इसका नंबरिंग करना है, नंबरिंग। क्या ये लोकेंट किस नंबर पे पड़ रहा? 1 1। इधर से मल्टीपल बॉन्ड किस नंबर पे पड़ रहा? 2। लेकिन ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। क्यों? कहेंगे सर ये जो आपका कंपाउंड है ना, इसमें लोकेंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। तो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे कि किधर से पास पड़ रहा, किधर से पास पड़ रहा। इधर से सेकेंड नंबर पे और इधर से 1 2 3 थर्ड नंबर पे, तो इधर से पास पड़ रहा तो इधर से नंबरिंग करेंगे। ये नंबर होगा, ये नंबर। सही है। अब बताओ क्या नाम होगा? 5 क्लोरो पेंट, 5 कार्बन तो पेंट, बोलो 2 इन, 2 इन। सही है। ये तो बहुत आसान है। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, चाहे इधर 4 जाओ, चाहे इधर 4, चाहे इधर 4, नो प्रॉब्लम। क्या नाम होगा? 3,3 डाई मिथाइल। सही बता रहे हो तुम, मिथाइल। 4 कार्बन का तो ब्यूट, बोलो फिर पनीन। सही है, नोट कर लो, सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दूंगा जिससे उसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना खत्म हो जाए। यानी कि क्लास आपको 100% आ रही है, मतलब आपको बढ़िया से पूरा चैप्टर आ रहा। प्रैक्टिस पूरा करा दूंगा। अब नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम बताना है। नेक्स्ट H CH3C, H डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। इसका नाम बताना है। ट्राई कर लो आप। कर लिया, कर लिया, ट्राई कर लिया। देखिए इधर से मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे पड़ रहा, इधर से मल्टीपल बॉन्ड सेकेंड पे पड़ रहा, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े। क्या नंबरिंग यही होगी? ये है तो सही है। ठीक। कितने कार्बन का है? 5 तो पेंट। अब बताओ ये डबल बॉन्ड तो इन और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कि वाई? आसान है, ई आता है पहले। तो 1 इन और 3 आइन, 3 आइन। अच्छा समझो पहले, अच्छा इतना आसान नहीं, थोड़ा समझो। क्या ये सही है? सुनो पहले, क्या ये नाम सिंपल अगर बात करें, सिंपल अगर बात करें तो ये लिख सकते हैं ना 1 इन और 3 आइन, सिंपल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम अभी। अब याद रखो यहां पर याद रखने वाली बात पीटीआर, एक खास बात याद रखो। वावेल जो होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये वावेल, ये वावेल, और इसके अलावा एक और वाई। वावेल तो यही होते हैं 5, इसके अलावा एक और वाई।
ये दो एक साथ नहीं लेंगे, ये दो एक साथ नहीं लेंगे, ये दो एक साथ नहीं लेंगे। कहां? सफिक्स में। कहां? सफिक्स में। सफिक्स में ये दो एक साथ नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं। क्या इन आइन 1 डिग्री सफिक्स है? क्या इन आइन 1 डिग्री सफिक्स है? हाँ, 1 डिग्री सफिक्स है। तो देखो, ये ई है और ये वाई है। क्या ये दो आए? तो उसमें पहला वाला काट देंगे, क्योंकि ये दो एक साथ नहीं लेंगे, पहला वाला काट देंगे। भाई बार बार ये आएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, आसान है। अगर ये आते हैं, ये आते हैं सफिक्स में, ये आते हैं, तो दो एक साथ नहीं लेंगे। तो क्या ये दोनों सफिक्स है 1 डिग्री? क्या ये ई और वाई एक साथ आए हैं? ई और वाई एक साथ आए हैं, ई और वाई, तो पहला वाला हटा देंगे। ये बार बार आएगा, परेशान ना हो, भी आगे बार बार आएगा ये। ठीक, आप मुझे बताओ, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पे है और मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे है। देख लो, देख लो, आपको दिख रहा होगा। मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पे और मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे, तो नंबर उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े। आसान है, कोई किसी को कठिन नहीं लगना चाहिए। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े। बेटा समझ में आ रहा? नाम क्या होगा बताइए? पेंट। 3 इन, 3 इन 1 आइन। देखो ये ई नहीं है, इसका गायब हो गया। आया? कर लिया? नोट कर लिया? अगर इसी स्पीड से पढ़ा तो बुधवार के दिन चैप्टर फिनिश। यार सैटरडे को क्लास तुम पढ़ोगे? हम सोच रहे हैं कि फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे छुट्टी कर दे। सही रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी। बहुत तेज पढ़ाता हूँ, फास्ट। अभी देखने में लग रहा है आराम आराम से। चलो डेली पढ़ोगे, डेली डेली डेली। नहीं, संडे को नहीं पढ़ाएंगे। गलत बात, संडे को नहीं। नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका नाम बताना है, इसका नाम, इसका नाम बताना है। ट्राई करो। हमने अपनी बात वापस ले ली, सैटरडे को क्लास होगा आपका ना। टेंशन देते हो, कोई नहीं यार। चलो डेली होगा क्लास ना, संडे की छुट्टी रहेगा। संडे एकदम बिल्कुल दिखेंगे नहीं आप, संडे छुट्टी। ठीक है, अब बताइए मुझे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे, इधर से ही मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे, क्या दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे हैं? तो फिर नंबर टाई हो गया। जब नंबर टाई हो गया तो किसे फॉलो करेंगे? ई से इन और वाई से आइन। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? ई। इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। सुनो ना, इसके अलावा बच्चे पढ़ते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो प्योरिटी ऑर्डर में इन पहले होता है और आइन, तो जानते हो वो यहीं से आया था, वो यहीं से आया था। दोनों सही है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। क्या नंबर टाई हो रहा तो किसे फॉलो करेंगे? बताओ, ई पहले और वाई बाद में। नाम बताइए। पेंट 1 इन और 4 आइन। बहुत अच्छे यार, सही है, नाम सही है। नोट कर लो। ये खत्म हो गया, ये खत्म, समाप्त। अब आगे कर लिया? कर लिया बेटा ना? अब कॉपी में लगाओ हेडिंग पॉलीइन। पॉलीइन, पॉलीइन।
पॉलीइन। अच्छा बताओ, पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब क्या? दो, तीन, चार, यानी एक से ज्यादा। और इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। इन का मतलब यानी क्या लिख सकते हैं हम? मोर देन वन। मोर देन वन। क्या? एल्कीन। एल्कीन। अरे, इन यानी एल्कीन तो डबल बॉन्ड। तो पॉलीइन यानी मोर देन वन एल्कीन। किसी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा क्या है? डबल बॉन्ड। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीइन। पॉलीइन के केस में वर्ड रूट में ए ऐड करो। इसको भी हिंदी सूट करती है, हिंदी सूट करती है। बताओ, पॉलीइन यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए तो वर्ड रूट में क्या जोड़ते हैं? ए। ए ऐड करते हैं। ये आईयूपीएससी का रूल है, रूल। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। क्या यहां पर डबल बॉन्ड दो बार आया है? दो बार यानी एक से ज्यादा बार। क्या ये पॉलीइन है? तो बताओ वर्ड रूट में क्या जुड़ेगा? ए। ए ए। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से पहले पर पढ़ रहा, इधर से दूसरे पर। 1 2 3 4 5। क्या नंबरिंग सही किया मैंने? कितने कार्बन? पांच। पांच तो पेंट। पांच तो पेंट भाई, पांच तो पेंट। क्या ये पॉलीइन का केस है? तो रूट वर्ड में क्या जोड़ेंगे? ए। तो पेंटा। पेंटा। पेंटा 1 और 3। तो क्या पेंटा 1, 3 डाई। एकदम सही है तुम्हारा, ये ना। पेंटा 1, 3 डाई इन। ये नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नोट कर लो। ऐसा पढ़ाऊंगा कभी संडे जरूरत नहीं पड़ेगी। संडे जरूरत नहीं पड़ती हमको, संडे कभी पढ़ाते ही नहीं। संडे कभी नहीं पढ़ाते हम, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसका नाम बताइए, इसका नाम। इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। नंबरिंग चाहे जिधर से करो सही है ना, चाहे इधर से चाहे इधर से। चलो ट्राई कर लो आप। 1 2 3 4 5 6। क्या सही है? क्या 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे? क्या डबल बॉन्ड हमारा एक से ज्यादा बार है तो पॉलीइन का केस है, तो वर्ड रूट में क्या यूज करेंगे? ए। हेक्सा। अब बताओ 1, 3, 5। 1 3 5। 3 बार बेटा तो ट्राई। 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 सही बता रही हो? ठीक। ट्राई इन। अभी मैं 4 और 4 8 के बजाय 10 लिख दूं तो आप 8 ही मानेंगे। समझ नहीं पाए? बात समझ गए ना? इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से? 1 2 3 4 5। सही है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा?
2 ब्रोमो पेंटा पेंटा 1 कॉमा बताओ 1,3 एकदम सही बता रहे हो तुम। सही है, नोट कर लो। कर लिया। अब नेक्स्ट, ये खत्म हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दोगे? एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर। इसका नाम बताओ क्या होगा इसका नाम? इसका यूपीएससी ने बताओ। सही है, सही है। क्या इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा? इधर से मल्टीपल, देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी क्या 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से। इधर से नंबरिंग करने पर भी 2 पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा, इधर से नंबरिंग करने पर भी 2 पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा। क्या दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम है? तो फिर जब ऐसा हो तो जो लोकेंट है, लोकेंट 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 को छोटा नंबर देंगे, लोकेंट को छोटा नंबर देंगे। जब इधर इधर दोनों साइड से सेम आ रहा तो फिर किसको छोटा नंबर देंगे? लोकेंट को। इधर से करेंगे तो लोकेंट को का नंबर क्या होगा? 2। इधर से करेंगे तो लोकेंट का नंबर क्या हो? 3। तो छोटा कौन है? 2। इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, क्या नाम होगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट। बोलो, सही है। ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, सही है। नेक्स्ट, अब कॉपी में लिखो पॉलीआइन, पॉलीआइन। जैसा कि नाम से लग रहा होगा, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, आइन का मतलब एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए फिर उसे क्या बोलेंगे? पॉलीआइन। यानी कि मोर देन 1 एल्काइन, मोर देन 1। ठीक, आप बताइए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। क्या इस कंपाउंड में हमारा ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया है? 2 बार का मतलब क्या? एक से ज्यादा बार आया है। तो क्या ये पॉलीआइन है? नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होगा। अगर ये नंबर है तो सही है, चाहे ये नंबर है तो भी सही है, नो प्रॉब्लम। कितने कार्बन बेटा है? तो हेक्स। अब याद रखना, पॉलीआइन के भी केस में वर्ड रूट में क्या जोड़ेंगे? ए ऐड करो, ए ऐड करो। जैसे पॉलीइन के केस में ए ऐड कर रहे थे ना वर्ड रूट में, वैसे ही पॉलीआइन के केस में भी ए ऐड करेंगे। किसमें? वर्ड रूट में। बताओ ये हेक्स होगा कि हेक्सा? अब बताइए, हेक्सा 2 लोअर है और 4 लोअर है, तो 2,4 डाई, डाइन हो गया, डाइन। शानदार, तुमको आया समझ में? काफी अच्छे हो पढ़ने में। कितना 100% समझ में आ रही क्लास? सारी आई क्लास, सारी। जितना टफ होगा उतना इजी करेंगे, मतलब सारा क्लास तुमको 100% समझ में आएगा। क्लास मिस ना करना बस। सही है? जिसको नहीं आएगा बेटा, क्लास बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, आप घर की तरह पूछ लेना ना, मतलब स्ट्रेस करवाना नहीं क्लास में ना, मतलब क्लास में पूछ सकते, क्लास के बाद पूछ सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक, खत्म हो गया ये। अब आगे लिख लिया था। चलो फिर से कुछ बेसिक पॉइंट है आपको बता दूं, आपको आता भी होगा। एल्केन, एल्केन, लेकिन एल्केन से एक एच हटाएंगे, कम करेंगे, तो क्या होता है? एल्काइल, एल्काइल। ये तो सबको आता है। एल्केन से एक एच कम करेंगे
तो जो नया बनने वाला ग्रुप होगा उसमें एन हटा के क्या जोड़ेंगे, वाई एल, एल्काइल। एग्जाम्पल CH4 नाम होता है मीथेन, मीथेन। मीथेन से एक एच कम करेंगे तो एक एच कम करेंगे तो ये एक एच कम करेंगे तो क्या CH3 बनेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, ये तो आता है, सबको आता है। अब जो बताने वाला हूं, अब ध्यान से समझना। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, एथीन। दो कार्बन तो एथ और डबल बॉन्ड तो इन, एथीन। जैसे ही एल्कीन से एक एच हटाएंगे, रिमूव करेंगे, एक एच कम करेंगे एल्कीन से, तो ये ई हटाकर वाई एल जोड़ेंगे। ये ई हटाकर, सही टाइम पे ये पेन चला है इस कलर में, ठीक है ना। इसको हटाकर क्या जोड़ेंगे, वाई एल। तो ये एल्कीन, एल्कीन। इसको हटा के क्या जोड़ेंगे, वाई एल, एल्किनाइल हो जाएगा। ठीक, अब देखो इससे हटाएंगे एक एच तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C। देखो इससे एक एच कम कर रहे हैं तो एक एच यहां से कम कर दो। अब बताओ जब एक एच कम करेंगे तो ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, वाई एल। ये था एथ इन, एथ इन, और यहां ई हटाकर वाई एल, एथिनाइल। ठीक है, आ रहा, आ रहा समझ में। लास्ट समझो, लास्ट एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। क्या ये आपका एल्काइन है, एल्काइन है, एल्काइन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एल्काइन। क्या एल्काइन जो ये है इसका नाम दो कार्बन है तो एथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या एथाइन होगा। जब भी एल्काइन से एक एच कम करेंगे, एल्काइन से एक एच कम करेंगे तो ये ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, वाई एल, वाई एल, वाई एल। तो नाम हो जाएगा एल काइनाइल, एल काइनाइल। सही है। अब बताओ इसका नाम क्या था, एथाइन। तो बताओ इससे एक एच कम कर रहे हैं, एक एच कम कर रहे हैं तो बताओ क्या नाम हो जाएगा, एथ आइनाइल, एथ आइनाइल। आ रहा, आ रहा बेटा। ई हटाकर क्या जोड़ना है, वाई एल। ई हटाकर क्या जोड़ना है, वाई एल। किसमें, एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन में। ठीक, आसान है। कल का लेक्चर काफी खास रहेगा। कल फ्राइडे, सैटरडे का भी खास रहेगा। उसके बाद तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। जो आप बता दो। इसके बाद सीक्वेंस से पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़े, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना। फिर बताना आइसोमेरिज्म के बाद फिर बताना ना, इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे ना, जैसा बताना पढ़ा देंगे। मुझे बताओ एल्कीन से ही हटाते हैं क्या जोड़ते हैं, वाई एल। कब, जब एक एच कम करते हैं। एल्काइन से जब एक एच कम करते हैं क्या जोड़ते हैं बेटा, वाई एल। आसान है, आसान है, लिख लो। पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे क्लास में, ठीक ना, पूरा लाइन
बाई लाइन एनसीईआरटी। जब चैप्टर खत्म होगा ना एनसीईआरटी, आप पेज पलटोगे ना, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां तक कर लिया। अब क्वेश्चन ट्राई करो। इसका इसका नाम बताना है, नाम। इसका नाम बताना है। ट्राई करो, इसका नाम बताना है आपको। सही बताया तुमने। पीसीसी क्या लेंगे, पीसीसी कहेंगे सर पीसीसी ये ले लीजिए, ये ये लेंगे तो ये लेंगे तो एक ही बात है, लेके चाहे तो देख लो। अगर पीसीसी ये लेंगे, अगर पीसीसी ये लेंगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से। लेफ्ट से करेंगे तो भी 1 और राइट से करेंगे तो भी। जब दोनों साइड नंबर सेम हो जाए तो फिर लोकेंट की तरफ देखेंगे, लोकेंट की तरफ। अब बताओ लोकेंट क्या इधर से तीसरे पे पड़ रहा, इधर से क्या चौथे पे पड़ रहा, तो फिर उधर से करेंगे जिधर से लोकेंट पास पड़े। क्या ये नंबर सही है? ये अभी आपने अपने कॉपी में इसका नाम लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है नाम। देखो देखो कॉपी में, कॉपी में देखो लिखा है तुमने अभी, देखो कॉपी में इथेनाइल लिखा है। तुम देख नहीं रहे, कॉपी में देखो, परेशान ना हो तुम, तो पीछे बैठा है, आ रहा ना। क्या होगा बेटा नाम, 3 एथिनाइल, एकदम सही बता रहे हो, एथिनाइल। 6 कार्बन का तो एक्स, रूट वर्ड में ए जोड़ेंगे क्योंकि पॉली 3 है इसीलिए हेक्सा। अब बताओ 1 और 5, तो 1,5 बोलो, डाई इन, सही है, सही है। इसका नाम बता दो, इसका नाम। इसका नाम बता दो, बताओ तो जाने। कोशिश करो, बता सकते हो। गलत हो ही नहीं सकती बेटा, सही है। नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये लोकेंट दूर हो जाएगा, इधर से करेंगे तो लोकेंट पास में रहेगा, इसीलिए नंबर उधर से करेंगे इधर से लोकेंट पास पड़े। क्या ये नंबर सही है? इसका नाम तुमने अभी कॉपी में लिखा है, देखो क्या नाम होगा। ये है, फिर ये है, हाँ 7 कार्बन का बेटा हेप्टा। हेप्टा क्यों लगा रहे हैं, पॉलीन है हेप्टा। इसका बताओ 1 और 1,6, हाँ ये हो जाएगा डाइन ना, डाइन, ठीक है, हाँ डाइन होगा। अरे यार डाइन होगा ये, ठीक, डबल बॉन्ड है ना इसलिए इन इन डाइन होगा। नोट कर लो, आ रहा समझ में।
चलो ये कर लो। अब आगे लास्ट केस, लास्ट केस ट्राई करें। लास्ट केस, लास्ट स्पेशल केस है और लास्ट केस है। ये आ गया, मानो सब आ गया। ये आ गया तो मान लिया जाएगा सब आ गया। इसका नाम बता दो। स्पेशल केस है। लिखो मत नाम, हम करेंगे, तुम गलत लिख दोगे यार। लिख दिया नाम? क्या लिखा है? ना ना ना, गलत है। नाम मत लिखने की कोशिश करिए, मैं बता रहा हूं। क्या अब तक जितना भी केस पढ़ा था उसमें लोकेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था? तुम अपने कॉपी में देखो। क्या अब तक जितना भी केस पढ़ा है उसमें लोकेंट जो लटका हुआ था वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था? लेकिन अगर ये पीसीसी है, यही पीसीसी है भी, ये पीसीसी, तो क्या इसमें जो लोकेंट ये है लोकेंट, क्या वो पेरेंट से डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि सिंगल से? हाँ, डबल से जुड़ा है, डबल से, तो स्पेशल केस है। डबल से जब भी जुड़ेगा तो वो नाम लिखेंगे एल काइलिडीन। एल काइली, एल काइलिडीन, एल काइलिडीन, सुनो, एल काइलिडीन, एल काइलिडीन, समझो, एल काइलिडीन। अगर तुम्हारा एक कार्बन का होगा, यानी ये डबल बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ रहा, ये डबल बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ रहा, डायरेक्ट जुड़ रहा किससे? पीसीसी से, ये जुड़ रहा। कितने कार्बन का है? एक। कितने कार्बन का है? एक। एक कार्बन का है तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं? मिथाइलिडीन। मिथाइली, मिथाइलिडीन, मिथाइली। आया? अगर ये जुड़ने वाला दो कार्बन का है, दो कार्बन का, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये उठाकर यहां ऐसे जोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड डायरेक्ट जोड़ रहे हैं पीसीसी। तो कितने कार्बन का है? दो कार्बन का, तो दो कार्बन, एक कार्बन का तो मेथाइलिडीन, दो कार्बन का तो एथाइलिडीन। ने सही बताया, एथाइलिडीन। सही है। तो जब कभी डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़े, डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़े किससे? पीसीसी से, पीसीसी से, तो फिर एल्काइलिडीन होगा। क्या होगा? एल्काइलिडीन। क्या ये एक कार्बन का है? क्या यहां पर क्या होगा? कार्बन होगा और दो हाइड्रोजन होगा। क्या ये एक कार्बन का है? तो क्या नाम होगा? मेथाइलिडीन। बताओ, नंबर 1 2 3 4 5 6, क्या नंबर, नाम थ्री, थ्री मेथाइलिडीन होगा? कितने कार्बन? 6 कार्बन तो, बोलो। हेक्सा, हेक्सा 1,5 डाई इन, ये सही है, ये नाम है। सही है, याद रहेगा। अगर डबल बॉन्ड, अगर आपका लोकेंट डायरेक्ट किससे जुड़े? डबल बॉन्ड से, तो फिर एल्काइलिडीन यूज करेंगे, एल्काइलिडीन। एक कार्बन का है तो मेथाइलिडीन, दो कार्बन का तो एथाइलिडीन। यहां पर अगर, यहां पर अगर ये जुड़ा होता, ये सुनो ना, ये जुड़ा होता, ये ये जुड़ा होता यहां पर ऐसे, तो नाम क्या होता? थ्री इथाइलिडीन। सही है ना? सही है। कर लिया? चलो, ये समाप्त हो गया पूरा। अब आगे
यहां तक पूरा बेहतर ढंग से हमने पढ़ लिया और बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। कितना परसेंट समझ में आया सबको? 100। बहुत बढ़िया। अब यहां तक 100 आ गया तो बाकी तो 100 प्लस आएगा आपको। कॉपी में सुंदर हेडिंग लगाएंगे, एल्कोहल। अब प्रैक्टिस कराएंगे आपको। एल्कोहल लगाओ, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का स्ट्रक्चर ओ एच। ओ एच। एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है? और एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? सफिक्स ऑल। ऑल। एल्कोहल, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? ऑल। यही यही सफिक्स यूज करेंगे, ऑल। ऑल। ठीक है। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है? अब देखो, इसका नाम लिखना है आपको। कितने कार्बन का है? एक। एक कार्बन का तो मेथ। सिंगल बॉन्ड तो एन। अब वन को लिखो चाहे, क्योंकि एक ही कार्बन है, स्ट्रक्चर एक ही बनेगा, तो वन को लिखो चाहे ना लिखो, तो मेथेन ऑल। मेथेनॉल। ठीक है। C2H5OH, इसका IUPAC नेम बताना है। हाँ, कैसे बताया? एथेनॉल। एथेनॉल कैसे बताया तुमने नाम? नोट कर लो। ठीक। अब आगे। अब आगे है? अब समझना अच्छे से आप। इसका IUPAC नेम लिखना है। लिखने से पहले समझेंगे। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है? और क्या इसमें लोकेंट भी है? लोकेंट भी है। तीनों है। जब भी IUPAC नेम लिखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर आपने नंबर सही लिखा है तो नाम सही होगा। ठीक, नंबर सही लिखा है तो नाम सही होगा। और ये याद रखो, PTR पॉइंट टू बी रिमेंबर। क्या तीनों आ रहा? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और लोकेंट। आपने ये पहले से पढ़ चुका है मेरे से। लोकेंट और मल्टीपल बॉन्ड अगर आ रहा तो किसे प्योरिटी देते हैं? ये पढ़ रखा है आपने, हमने आज ही बताया है। लोकेंट मल्टीपल बॉन्ड दोनों आएगा तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्योरिटी देते हैं, लोकेंट से। और अगर फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है तो सबसे ज्यादा फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोकेंट। प्योरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर। ठीक है। अब मुझे बताओ, नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। इधर से वन पे पढ़ रहा, वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर। सही है। तो नाम लिख लोगे, क्या नाम होगा? थ्री ब्रोमो। थ्री पे है ना, थ्री ब्रोमो। चार कार्बन का तो ब्यूट। टू पर इन, वन पे ऑल। समझ रहे हो? ये क्या है? सफिक्स है। ये भी क्या है? सफिक्स है। तो दो वावेल एक साथ नहीं लेंगे, इसीलिए ई हटा दिया है। ठीक। इतनी भी आपकी लड़ाई नहीं है एग्जामिनर से। ठीक है, परेशान नहीं होंगे ना? इजी है, इजी है। ट्राई करोगे आगे? ये नोट कर लो। तुम कर रहे हो क्या? नोट कर रहे हो? थोड़ा सा कर लो, नोट कर लो। कर लो।
कर लिया? नेक्स्ट ट्राई करें। इसका नाम बताओ आप। इसका नाम बताओ आप। फिर इसका नाम बताओ आप। फिर इसका नाम बताओ। कर लिया? तो ये नंबरिंग किधर से करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ से? हाँ, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। क्या नंबर सही है? क्या नंबर सही है? सही है। क्या ब्यूटा होगा कि ब्यूट होगा? हाँ, ब्यूटा से बताया तुमने। ब्यूटा। बताओ, 1 डाई इन 1 ऑल। एकदम सही है, एकदम सही, परफेक्ट। आ रहा बेटा? जिसको ना आए पूछ लेना। जिसको ना आए पूछ लेना बेटा। ये बताइए, कहां से नंबरिंग करें इसमें? लेफ्ट से। क्या ये नंबर सही है? 3 4 ये जा सकते हैं या 4 ये जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सही है? पक्का? 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 बताओ, नाम क्या होगा? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। सही है? नंबर सही लिखा है तो नाम सही आएगा। इसे बताइए, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग, हाँ, लेफ्ट से। क्या सबने यही नंबरिंग लिखा है? जी? क्या इसका नाम 4 मिथाइल होगा? 4 मिथाइल, 5 तो पेंट, 4 इन 1 2 ऑल। सही है? 2 ऑल। सही बेटा? आसान है। ठीक। मैं केवल पढ़ाता हूं, आप बोर तो नहीं होते ना? मैं केवल पढ़ाता हूं ना, ज्यादा बात नहीं कर पाता, ठीक है ना? बहुत टाइम से आदत है मेरी। ठीक। चलो, आप काफी सेंसियर हो, तो मुझे लगता है आप काफी सेंसियर होके पढ़ेंगे, और आप चाहते भी यहाँ सर केवल पढ़ाइए, और क्या बात करना ना मेरे से। ठीक। चलो, मुझे बताओ, यहां तक बेहतर समझ में आया? लास्ट बताओ, क्या 1 2 3 सही है? ये नंबर है तो सही है, नो प्रॉब्लम। अगर ये नंबर है 1 2 3 तो भी सही है। अगर ये नंबर है 1 2 3 तो भी सही है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? है? अगर ये दर्द दे रहा देखने में, तो क्या हम इसको
ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम टेंशन में हो ना तो इसको देखो ना, इसको ध्यान से। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसी को हम, टेंशन दे रहा है ना देखने में, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? ये BLN है, ये CSF है, कंडेंसेड वाला। और क्या नंबरिंग 1 2 3 अब सही है? वही तो किया है, कंफ्यूज ना हो। अब बताओ 2 पे क्या है? 2 मिथाइल। देख लो 2 पर क्या है? मिथाइल। कितने कार्बन का? 3 तो प्रोप। 2 प्रोपे प्रोपेन। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे, तो प्रोप एन। 2 ऑल, 2 ऑल। क्या होगा? ये है तो सही है, सही है। तुम कंफ्यूज हो गई थी क्या? अब तो खत्म ना कंफ्यूजन। चलो कोई नहीं, नोट कर लो बेटा। यहां तक समझ में आया? बेहतर। नेक्स्ट, इसका नाम बताओ, इसका नाम। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। इसका नाम बताया तो मान लिया जाएगा आपको आ गया। लेफ्ट से नंबर लिखेंगे कि राइट से? लेफ्ट से नंबर लिखेंगे कि राइट से? राइट से। 1 2 3। किधर जाएंगे, सिंगल की तरफ कि डबल की तरफ? हाँ तुमने सही बताया, डबल की तरफ जाएंगे। तो ये, अब बताओ, डबल को प्योरिटी ज्यादा देते हैं ना। अब बताओ मुझे, नंबरिंग उधर से किया है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अब बताओ क्या नाम होगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 4 कार्बन तो ब्यूट। बताओ 3 इन, फिर 2 ऑल। डन। कितना परसेंट समझ में आया? 100। चलो अब एक बार रिवाइज करा दूं। खत्म हो गया आज का लेक्चर। 4:28 हो चुका है। 2 मिनट में रिवाइज करा दे आपको। नोट कर लो, अगर लिख रहे हो तो नोट कर लो। मुझे बताइए, अगर IUPAC नेम लिखना है, अगर IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? PCC चुनेंगे, फिर नंबर देंगे। अगर नंबर सही दिया है तो नाम क्या आएगा? सही आएगा। ठीक। सबसे पहला काम क्या करते हैं? रूल 1 क्या कहता है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना। अगर लेंथ सेम हो जाए तो फिर वो PCC चुनेंगे जिसमें लोकेंट ज्यादा हो। लोकेंट को कैसा नंबर देंगे? लोवेस्ट। लोकेंट को किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके। अगर नंबर टाई हो जाए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आए तो फिर हम PCC वो चुनेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आए, इन्वॉल्व हो। ठीक है ना? भले लेंथ छोटी हो जाए, PCC की फर्क। इसके बाद मैंने ये बताया, अगर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर टाई हो जाए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, Y बाद में आता है, इसलिए नंबर डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। मैंने इसके बाद बताया पॉलीन का केस। पॉलीन के केस में या पॉलीआयन के केस में वर्ड रूट में क्या जोड़ते बेटा? A। यहां तक बेहतर समझ में आया था। इसके बाद मैंने बताया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से जब H हटाते हैं तो नया बनने वाले ग्रुप में क्या ऐड करते हैं? सही है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया था स्पेशल केस कि अगर आपका लोकेंट डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो एल्काइलिडीन यूज करते हैं। 1 कार्बन का तो मेथाइलिडीन, 2 कार्बन का तो। यहां तक तो समाप्त हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है OL, ऑल। सही है। इसके बाद मैंने लास्ट बताया फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड लोकेंट में सबसे ज्यादा प्योरिटी किसे देते हैं?
फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोकेंट। अब दो खास बात इंपॉर्टेंट है, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, चाहे पन्ना जितना भी हुआ हो, लगा हो, जितना प्रैक्टिस किए हो, वो सब आपका है। हम इसको 6 लाइन में खत्म करेंगे लास्ट के पन्ने पर, वही आप रिवाइज करके टेस्ट देने जाएंगे और बस उतना आप रिवीजन करते रहें, आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से आता रहेगा। सही है ना? ठीक। दूसरी बात, जिनका भी पहला लेक्चर छूटा है नॉमेनक्लेचर का, दूसरा लेक्चर छूटा है नॉमेनक्लेचर का, परेशान नहीं होंगे, वो हमसे मिल के जाएंगे। रिकवरी जो क्लास होगी उसकी टाइमिंग बता दूंगा। सही है ना? बाकी छुट्टी।